महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही एनसीपी चीफ अजीत पवार का वक्त खराब आता दिखाई दे रहा है। चुनाव की घड़ी में उनके हाथ से घड़ी फिसलती दिख रही है और घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। शरद पवार की तरफ से याचिका लगाई गई है जिसमें दावा किया गया है कि एनसीपी उन्होंने बनाई थी, इसलिए इस चुनाव निशान पर उनका ही हक बनता है और अगर घड़ी निशान को लेकर विवाद है तो फिर ये किसी भी दल को नहीं दिया जाए। विधानसभा चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी थी, लेकिन अजीत पवार ने जब कोर्ट की शर्तें नहीं मानी तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार से घड़ी चुनाव निशान भी छीना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अजीत पवार को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। घड़ी चुनाव चिन्ह पर विवाद है, ये बात अब अजीत पवार की पार्टी को गली गली में जाकर बतानी पड़ेगी। वो बताएंगे कि चुनाव निशान सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें दिया गया है और घड़ी को देखकर ये बिल्कुल ना समझा जाए कि ये निशान असली एनसीपी का है। असली और नकली एनसीपी का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन कब करेगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है और वैसे एक और कोर्ट है जो असली और नकली का फैसला करने वाली है। जी हां, महाराष्ट्र की जनता तय करने वाली है कि असली एनसीपी है किसकी। जनता जिसे जिताएगी माना जाएगा कि असली एनसीपी उसी की है। चुनाव निशान किसी के पास रहे, पार्टी का नाम कुछ भी हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को वोट के जरिए से यह बता दे कि एनसीपी असली किसकी है, अजीत पवार की या फिर शरद पवार की, और किसको घड़ी मिलना चाहिए। दरअसल इस बार सुप्रीम कोर्ट में घड़ी का जो मामला पहुंचा था वो कोर्ट के आदेश से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अजीत गुट को बड़ी राहत दी थी। महाराष्ट्र चुनावों के लिए घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति अजीत गुट को दे दी गई थी। साथ ही ये भी शर्तें रख दी थी कि अजीत गुट अपने सभी पोस्टरों में ये साफ साफ लिखेगा कि घड़ी के चिन्ह पर अदालत में विवाद चल रहा है और मामला अभी विचाराधीन है। कोर्ट ने अजीत गुट से इसे लेकर एक हलफनामा भी मांगा था जिसमें कहा गया था कि अजीत गुट अपने हर उस पोस्टर में जहां घड़ी का इस्तेमाल किया गया हो एक डिस्क्लेमर लगाना होगा जिसमें लिखा होगा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर उसके आदेश को नहीं माना गया तो वो अवमानना का मामला शुरू कर देगा। दरअसल शरद पवार का कहना था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्हें नए चुनाव चिन्ह के साथ लड़ना पड़ा था वैसे ही अजीत गुट को भी नया चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। यानी शरद पवार की मांग पर अजीत पवार को नया चुनाव चिन्ह मिला, पहले सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी थी, लेकिन जब अजीत गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया और घड़ी चुनाव निशान के साथ मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ये डिस्क्लेमर नहीं लगाया गया तो फिर से ये मामला कोर्ट में आ गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है और अजीत पवार से कह दिया है कि अब उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता। अजीत पवार की पार्टी प्रचार के लिए जिन पोस्टरों पर घड़ी का इस्तेमाल कर रही है उसमें उसे डिस्क्लेमर देना ही होगा। साथ ही अब 36 घंटे के अंदर मराठी और दूसरी भाषाओं में प्रकाशित अखबारों में विज्ञापन भी देना होगा जिसमें घड़ी चिन्ह के विवाद की जानकारी देना होगा। बता दें कि इसी साल 19 मार्च और 4 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्री में ये डिस्क्लेमर शामिल करने का निर्देश दिया कि घड़ी चिन्ह का इस्तेमाल मुकदमे के नतीजे के अधीन है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर शरद पवार के पक्ष में आता है तो घड़ी चुनाव निशान उनको दिया जाएगा और अगर अजीत गुट के पक्ष में जाता है तो वो घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब तक अगर अजीत गुट घड़ी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे डिस्क्लेमर देना ही होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान अजीत गुट की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह ने दावा किया कि एनसीपी घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई सभी शर्तों का पालन कर रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि हमारी तरफ से ये आदेश दिया गया था कि घड़ी चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस डिस्क्लेमर को आप समाचार पत्रों में प्रकाशित क्यों नहीं करा रहे हैं, आप लोग क्यों समय ले रहे हैं? हम आपको अब दिन का भी समय नहीं दे सकते, सीधा पूछ रहे हैं कि कितने घंटों के अंदर आप ये कर सकते हैं।
जस्टिस सूर्यकांत के सवाल पर बलवीर सिंह ने कहा कि 2-3 दिनों के भीतर यह किया जा सकता है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इतना समय देने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे के अंदर आप समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित कराएं और यह भी तय करें कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो वहां मौजूद है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो पूरा हो, इस बार कोई भी बहाना अब नहीं चलेगा। दरअसल शरद पवार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट प्रांजल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अजीत पवार गुट सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो और पोस्ट को हटा रहा है, क्योंकि किसी में भी उसकी तरफ से कोर्ट की तरफ से जारी आदेश का पालन नहीं किया गया है, घड़ी चिन्ह के साथ डिस्क्लेमर नहीं लगाया है। अब ऐसे वीडियो और पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है जिससे सबूतों को समाप्त किया जा सके, यानी कि खत्म किया जा सके या कहें कि नजरों से हटाया जा सके। कोर्ट में भी अजीत गुट की तरफ से यह झूठा दावा किया जा रहा है कि वो डिस्क्लेमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अजीत गुट की तरफ से जारी किए गए प्रचार के पोस्टर्स भी हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि घड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यहां तक 1 नवंबर को बारामती में लगाए गए पोस्टरों में भी ये नहीं दिख रहा है। बारामती सीट से खुद अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट अग्रवाल की दलील पर जब पीठ ने उनसे पूछा कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो अग्रवाल ने कहा कि अजीत पवार घड़ी के चिन्ह के बजाय एक नए प्रतीक के लिए आवेदन करें। वहीं शरद पवार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अजीत पवार बार बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार अदालत में आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने उनसे शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है, लेकिन अजीत पवार हर मंच से कहते हैं कि शरद पवार उनके भगवान हैं। वो शरद पवार के नाम और घड़ी के चिन्ह का उपयोग करने के लाभ को जानते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बार बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है और शरद पवार पिछले 36 सालों से घड़ी के चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। ये उनके साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। तो सिंघवी की दलील पर जब पीठ ने कहा कि लोकसभा चुनाव तो शरद पवार की ही पार्टी जीती, वो भी नए चिन्ह के साथ, तो सिंघवी ने इस पर जवाब दिया कि चुनाव जीतना इसका उत्तर नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम चुनाव जीते हैं। फिलहाल अब अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र में तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन देगी, जिसमें वो बताएगी कि घड़ी निशान विवादित है और ये सिर्फ चुनाव के लिए उसे मिला हुआ है। अब ये निशान किसके पास जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तय करेगा। साथ ही अब पूरे चुनाव में जब भी अजीत पवार की पार्टी घड़ी निशान का इस्तेमाल करेगी, तो ये बताएगी कि इस पर विचार न्यायालय में अभी चल रहा है, जिससे वो ये दावा नहीं कर पाएंगे कि उनकी एनसीपी असली एनसीपी है। और वैसे भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो अपना फैसला पहले ही सुना देंगे कि आखिर उन्होंने असली एनसीपी किसको माना है। तो इसके लिए 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे उसका इंतजार करना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तो अभी विचाराधीन है ही। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।